Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS Tip Sessions. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. So as you know कि हम अपने tips के sessions कर रहे हैं. Today we will talk about speaking के tips, right? हमने reading के tips करी, writing के करी, and then I gave you listening के tips also. So today's session is about speaking tips. 10 speaking tips from the expert trainers, or you can say the expert IELTS examiner. So 10 मैं आपको स्पीकिंग की टिप्स बताने वाली हूँ फ्रॉम द एक्सपर्ट पार्ट, जो आपको फॉलो अप करनी है ड्यूरिंग योर स्पीकिंग टेस्ट. नाउ यू नो कि आइल्स का जो स्पीकिंग टेस्ट होता है, यू ऑफन फेस नर्वसनेस, है ना, कि कैसा होने वाला है एग्जाम डे पे, टेस्ट डे पे कैसा रहेगा, कैसे आप एग्जामिनर को फेस करने वाले हो. सो बाय रीडिंग थ्रू ऑल आइल्स स्पीकिंग टेस्ट आप बेटर प्रिपेयर हो जाते हो और मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हो ऑन योर टेस्ट डे. एंड इट इज नेचुरल कि आप स्पीकिंग टेस्ट वाले दिन नर्वस रहते हो. सो बेसिकली यू हैव टू गो विद दीज टिप्स. अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे, ऑब्वियसली यू विल बी ऑन योर वे टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड आपका बैंक स्कोर्स इम्प्रूव होगा, राइट? सो फॉर बोथ आइल्स जो पेपर पे देते हैं या कंप्यूटर्स पे देते हैं, उनका फेस टू फेस स्पीकिंग टेस्ट ही रहता है. स्पीकिंग इज सेम, ये दोनों सिचुएशंस में सेम रहता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. अब क्विकली, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन राउंड होता है, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये 4 to 5 मिनट्स का होता है एंड इट इज अबाउट वर्क, फैमिली, लाइफ, इंटरेस्ट. पार्ट 2 जो होता है स्पीकिंग टेस्ट का, उसमें आपको एक क्यू कार्ड का टॉपिक दिया जाता है. 1 मिनट के लिए यू हैव टू मेक नोट्स, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड देन नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपको स्पीक करना है, राइट? पेन एंड पेपर भी आपको दिया जाता है ताकि आप नोट्स बना सको और नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए कॉन्टिन्यूसली आपको स्पीक करना है. पार्ट 3 में आपकी कन्वर्सेशन होती है फिर से एग्जामिनर के साथ, और ये मोर डिटेल मैनर में होती है. ये 4 to 5 मिनट्स के लिए होता है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द टिप्स. हम वो टिप्स देखते हैं कौन कौन सी टिप्स हैं जो एक्सपर्ट्स ने हमें दिए, राइट? सो टिप नंबर 1 इज कि आप मेमोराइज आंसर्स नहीं दोगे. डोंट मेमोराइज आंसर. कोई भी आंसर को लर्न नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, राइट? स्पेशली पार्ट 1 में, क्योंकि मेमोराइज लैंग्वेज डज नॉट गिव द एग्जामिनर एन एक्यूरेट मेजर ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल. कभी भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल को वो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते, इवेल्युएट नहीं कर पाते, क्योंकि आपने एक मेमोराइज आंसर दिया, राइट? एग्जामिनर आपको बता देंगे कि आपने मेमोराइज आंसर दिया है, राइट? और उससे आपका स्कोर क्या है, इन्फ्लुएंस होता है. दैट मीन्स 2 आंसर तो आपने मेमोराइज करके अच्छे से दे दिए, बट जो नेक्स्ट 2 आंसर्स थे वो आपने नहीं दिए. सो दैट मीन्स आपका बैंड स्कोर लो हो जाएगा, राइट? सो डोंट मेमोराइज आंसर. टिप नंबर 2 इज डोंट यूज बिग एंड अनफेमिलियर वर्ड्स. बहुत बड़े बड़े या अनफेमिलियर वर्ड्स का यूज मत करो. सिर्फ एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए अगर आप बिग एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज करते हो अपने स्पीकिंग टेस्ट में, बट सेफ, अवॉइड करो इन वर्ड्स का यूज करना, क्योंकि आप इनसे फेमिलियर नहीं हो तो हायर चांसेस है कि आप मिस्टेक्स करने वाले हो. या तो आप उसको मिस प्रोनाउंस करोगे, प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, या फिर आप उसको रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में यूज करोगे, तो मिस्टेक्स फिर से दिखेंगी एग्जामिनर को और आपका फाइनल स्कोर लो हो जाएगा. सो डू नॉट यूज बिग एंड अनफेमिलियर वर्ड्स. जिन वर्ड से आप फेमिलियर नहीं हो, आपको नहीं पता कि इनका राइट कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज होता है, मत यूज करो, राइट? रेंज ऑफ वोकेबलरी यूज करो, बट टॉपिक से रिलेटेड, है ना? बेबी कोड की एप्लीकेशन में ऑलरेडी आपको टॉपिक स्पेसिफिक वोकेबलरी दी है. सो लर्न सम वर्ड्स, वहां से वर्ड्स यूज लर्न करो, फ्रेजल वर्ब्स लर्न करो, ईडीएम्स लर्न करो, कॉलोकेशंस लर्न करो, राइट? टिप नंबर 2 इज यूज अ रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. डिफरेंट ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को यूज करो. आप एग्जामिनर को आपसे क्या चाहिए, आपकी स्पीकिंग स्किल्स 4 असेसमेंट क्राइटेरिया पे बेस्ड है कि आपकी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस कैसी है, लेक्सिकल रिसोर्सेज, वोकैबुलरी कैसी है, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर स्ट्रक्चर कैसा है, और आपकी प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन कैसी है. सो आप ट्राई करो कि आप डिफरेंट रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एग्जामिनर को दिखाओ. वेदर आप कॉम्प्लेक्स यूज करो, सिंपल यूज करो सेंटेंसेस. अपने एरर्स को जानो कि आपके एरर्स क्या हैं. स्पीक टू योर फ्रेंड्स, इंग्लिश में बात करो अपने फ्रेंड्स से, रिकॉर्ड करो खुद को, चेक करो कि आप एरर्स कहाँ कर रहे हो. इफ यू आर मेकिंग एनी एरर, इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी एरर, मेक श्योर कि आप करेक्ट करो खुद को.
आपकी जो इंग्लिश स्किल असेस होती है वो डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे होती है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करो स्पीकिंग टेस्ट को, राइट। और स्पीकिंग अबाउट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सारे करेक्ट टेंसेस को क्या करो, स्पीक करो। आपको सब रेंज ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे यूज करने हैं। टिप नंबर 4, टिप नंबर 4 इज डोंट वरी अबाउट योर एक्सेंट। एक्सेंट मैटर नहीं करता एग्जाम में, ये फेस टू फेस स्पीकिंग का टेस्ट है, तो एग्जामिनर अंडरस्टैंड करता है कि वाइड रेंज ऑफ एक्सेंट्स होते हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू से। यू आर नॉट लाइक एन एआई मशीन, है ना। सो इफ यू कैन कम्युनिकेट वेल, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई वरी नहीं करने की। बट डू बी अवेयर ऑफ साउंड्स दैट यू हैव डिफिकल्टी विद, है ना। आपको लगता है कि आप ये साउंड अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सो मेक श्योर आप उस पर फोकस करो। स्ट्रेस और इंटोनेशन पे फोकस करो कि इंग्लिश इज अ स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज। प्रैक्टिस करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दे विल ऑल्सो टेल यू कि इफ दे अंडरस्टैंड यू और नॉट, है ना, कि आप क्या बोल रहे हो, उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। बट एक्सेंट डजंट मैटर, एक्सेंट मैटर नहीं करता यहाँ पे। टिप नंबर 5 इज पॉज टू थिंक। अब इसमें कोई हार्म नहीं है कि आप एक ब्रीफ पॉज ले रहे हो सोचने के लिए कि आप क्या बोलने वाले हो। वी ऑल आर नेचुरल, वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना, हम कोई रोबोट्स तो है नहीं कि हम विदाउट पॉज बोल देंगे। बट एक नेचुरल पॉज, ये नहीं कि मैं 5 मिनट्स तक सोचूं या 2 मिनट्स तक या 1 मिनट तक सोचूं एंड देन मैं स्पीक करूं। नो, प्रोसेस क्वेश्चंस होते हैं, अपने फ्रेजेस का यूज करो। जब आप टाइम सोचने में लगा रहे हो तो उसमें आप एक फ्रेज का यूज करो, राइट। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब सपोज एग्जामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप सोच रहे हो कि उसका आंसर क्या देना है, तो आप बोल सकते हो दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट, let me see, that's a good point, that's a difficult question, but I'll try and answer it. Well, some people say that is the case, however I think, let me think that for a minute. So ये phrases का आप यूज कर सकते हो जब आप टाइम का यूज कर रहे हो सोचने के लिए। टिप नंबर 6, अवॉइड यूजिंग फिलर्स। कॉन्फिडेंटली बोलो, फिलर्स को अवॉइड करो। जनरली यूज करते हैं फिलर्स व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू से, हम क्या बोले, है ना। बट हाउएवर ये क्या एग्जामिनर को शो करते हैं कि आप एक्सेस नहीं कर सकते अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को या आइडियाज को। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इनको अवॉइड करो एंड टू यूज द फ्रेजेस जो मैंने आपको टिप नंबर 5 में बताए हैं अभी, राइट। सो अवॉइड द फॉलोइंग फिलर्स लाइक यू नो, ए, वेल, ये। सो इनको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। नेक्स्ट टिप इज एक्सटेंड योर आंसर। ट्राई एंड आंसर द एग्जामिनर क्वेश्चन इन फुल। एक्सटेंड करो, एक्सपैंड करो अपने आंसर्स को। डोंट वेट कि एग्जामिनर आपको प्रॉम्प्ट करे दोबारा से क्वेश्चन के साथ, नो। जब आपके आंसर्स शॉर्ट होंगे तो एग्जामिनर, दिस शोज द एग्जामिनर कि आप डिटेल में बात नहीं कर सकते इस टॉपिक के बारे में। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है व्हाई नॉट, इसका मतलब वो आपको प्रॉम्प्ट दे रहा है कि आप रीजन दो अपने आंसर का और उसको एक्सटेंड करो। सो इट्स बेटर कि आप पहले से उसको एक्सपैंड करो। टिप नंबर 8 इज स्माइलिंग हेल्प्स प्रोनाउंसिएशन। सो स्माइलिंग से आपकी नर्व जो है वो काम रहती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी रहेगी। मेक श्योर कि आप क्लियरली उसको ऑर्गेनाइज करो, ओपन करो अपने माउथ को वाइड इनफ सो दैट आपका जो साउंड है जो भी आप प्रोनाउंस कर रहे हो वो क्लियरली आए। So when you smile, your mouth is bigger and the tone of your voice is more friendly. So use clear intonation and tone will show the examiner that you can use range of pronunciation features. So अपनी pronunciation को clear रखो, right? Tip number 9 is don't speak in a monotone. Now sometimes जब हम बात करते हैं फ्लैट टोन रहती है, फ्लैट साउंड रहता है जिसे हम मोनोटोन कहते हैं, बट लिटिल वेरिएशन दैट। सो इससे डिफिकल्ट हो जाता है एक्सप्रेस करना कि आप क्या बोलने वाले हो, और डिफिकल्ट हो जाता है लिसनर के लिए भी सुनना कि आप क्या कहने वाले हो, व्हाट पार्ट ऑफ मैसेज इज इंपॉर्टेंट, क्या आप कन्वे कर रहे हो। सो एम्फोसाइज पुट करो कुछ वर्ड्स पे, पॉजेस करो कुछ सेक्शंस पे अपनी स्पीच के, और अपनी कन्वर्सेशन को एंगेज कराओ एग्जामिनर के साथ, इंटरेस्टिंग बनाओ। तो जब हम एम्फोसाइज करते हैं कुछ वर्ड्स पे, इजी हो जाता है कंपेयर करना और कॉन्ट्रास्ट करना कि आपके कौन से स्ट्रेसिंग कीवर्ड्स है। सो आपका फ्लो ऑफ कन्वर्सेशन इंक्रीज हो जाता है। सो रिमेंबर कि आप मोनोटोन में नहीं स्पीक करोगे, वैरी करोगे विद द स्ट्रेस एंड इंटोनेशन ऑल्सो, ऐड करो एम्फोसाइज को, यूज करो अपने हैंड्स को टू गेस्चर और हेल्प करो अपनी रिदम को ऑफ द कन्वर्सेशन, राइट। टिप नंबर 10, लास्ट टिप,
प्रैक्टिस करो कॉमन आइल्स के टॉपिक्स को। पार्ट 2 का जो स्पीकिंग टेस्ट है उसमें आपको गिवन टॉपिक पे 2 मिनट्स के लिए बोलना है। सो प्लीज प्रैक्टिस कॉमन टॉपिक्स, अपने फ्रेंड्स के साथ करो, फैमिलीज के साथ, कलीग्स के साथ, और यू कैन प्रैक्टिस ऑन द बेबी कोड एप्लीकेशन, ताकि आपकी इम्प्रूव हो वोकैबुलरी भी और आप ईच टॉपिक पे स्पीक कर पाओ फॉर 2 मिनट्स। सो दीज आर द कॉमन टॉपिक्स: tourism and travel, education, transport, environment, family life, sports and recreation, crime and punishment, internet, advertising, and retail. So keep learning and keep practicing for these 10 tips. इनको follow करो, right? And do not miss out the golden opportunity to shine in your IELTS journey. And do attend live session को attend करो 4 to 5 p.m. Monday to Friday, where I can take all your doubts and queries. आप बेबी कोड की एप्लीकेशन पे जाके और यूट्यूब पे इस सेशन को दोबारा भी देख सकते हो, राइट? So stay tuned. Bye bye. Take care, all of you.